हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर पार्टिकुलर, फिर उसमें ये वैल्यूज़ रखेंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस है कि नहीं ये चेक करने के लिए इसको डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म का बनाएंगे। तो बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई, अरे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये एक तरह से x की पावर 0 है और ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, x की पावर 0 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। तो जब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। y बाई एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालोगे तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आएगा। तो y बाई एक्स की वैल्यू माइनस वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इस v को इधर ले जाएंगे तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस टू वी अपॉन माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डी वी वाले टर्म को एक साथ और x वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, और माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वी स्क्वायर प्लस टू वी, और इस माइनस को इस साइड भेज दो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा लॉग मॉड एक्स। इसका इंटीग्रेशन सोचना है हमें कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि v का कोफिशिएंट 1 है, v स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो v स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब v का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, v का कोफिशिएंट 2 है, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे v लिखेंगे और v के कोफिशिएंट के पहले प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया था तो 1 होगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर को इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1, इसको 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये एक तरह से डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता था 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ए की वैल्यू तो 1 है तो 1 ही यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। फिर लॉग मॉड x माइनस ए यानी b प्लस 1 माइनस 1 और x प्लस ए यानी b प्लस 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कर दो लॉग c, ठीक है, ये हो गया। अब इसको 1/2 यहाँ पे लॉग, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है y/x, तो यहाँ पे हो जाएगा y/x और प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पे y/x प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लॉग मॉड x प्लस लॉग c, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो तो x x तो कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 लॉग y अपॉन में y प्लस 2x और इसको हम लोग लॉग मॉड x को क्या लिख सकते हैं 1/2 लॉग मॉड x स्क्वायर। ये हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर इसकी पावर हाफ, और जब लॉग लेंगे तो ये लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 लॉग मॉड x स्क्वायर, ठीक है। तो यही लिख रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग मॉड x स्क्वायर और इज इक्वल टू लॉग c, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पे इसको हाफ दोनों में से कॉमन ले लो और यहाँ पे log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे ये x स्क्वायर का यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर y अपॉन में y प्लस 2x, ये मॉड ऐसे ही रहेगा और इधर में आ जाएगा log c, ठीक है। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो इतना हम इरेज कर रहे हैं। अब ये log c है ना, तो जैसे log mod x को हमने लिखा 1/2 log mod x स्क्वायर, इसी तरह log c को भी क्या लिख सकते हैं 1/2 log c स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पे इसको लिख दो 1/2 log c स्क्वायर, तो इस 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, ठीक है। और log c स्क्वायर को हम लोग क्या, एक log c स्क्वायर भी तो एक तरह का कांस्टेंट ही है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं a, log c स्क्वायर को हम लोग ने मान लिया a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 तो कट गया ना, log x स्क्वायर y प्लस 2x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1 है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो x और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 1 इंटू 1 3, 1 ही होगा और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, log 1/3 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई log 1/3। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log मॉड x स्क्वायर y अपॉन में y प्लस 2x इज इक्वल टू log मॉड 1/3। अब इस log से ये log कट जाएगा एंटी log लेने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर y अपॉन में y प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू y प्लस 2x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।